नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं सभी राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2023 उनके संबंधों के लिहाज से, कैसा रहेगा उनके लिए 2023 उनके प्रेम जीवन के लिहाज से, कैसा रहेगा उनके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से, कैसा रहेगा उनके सामाजिक संबंधों के लिए या सामाजिक जीवन के लिहाज से। अब तक हम बात कर चुके हैं मेष राशि से लेकर कुंभ राशि तक के जातकों के लिए वर्ष 2023 संबंधों के लिहाज से कैसा है, क्या विशेष है और क्या चुनौतियां हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं राशि चक्र की अंतिम राशि की, मीन राशि की। तो मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए परिवार और समाज के संबंधों की बात करें तो ये वर्ष की जो शुरुआत होगी वो औसत स्तर की होगी, लेकिन 22 अप्रैल के बाद जैसे ही द्वितीय भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे, उनके परिवार में शांति, सद्भावना, प्रेम का वातावरण प्रदान होगा या ये कहें कि बनेगा। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को सहयोग करने की भावना उनके अंदर जागृत होगी। सभी लोग एक दूसरे को भावनात्मक रूप से जुड़ाव करके या भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे और एक दूसरे के प्रति समर्पण और एक दूसरे को सहयोग करने की भावना से इस वर्ष कार्य करेंगे। इस साल परिवार में कोई नया सदस्य भी जुड़ सकता है, किसी बच्चे का विवाह हो सकता है, किसी बच्चे का आगमन हो सकता है, जन्म हो सकता है। इस साल पूरे ही वर्ष में आपके परिवार को सहयोग, आपसी रिश्तेदारों का सहयोग, संबंधों में भी सहयोग प्राप्त होता रहेगा। लेकिन आपके 8वें भाव में केतु आपके ससुराल वालों के साथ संबंधों में किसी तरह की विकृति पैदा कर सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप अपनी वाणी पर विराम रखें या बहुत सोच समझकर बोलें, ताकि किसी भी तरह की कोई विकृति पैदा ना हो। क्योंकि ससुराल पक्ष के साथ किसी तरह का झगड़ा हुआ तो उसकी जो आग है वो कहीं आपके घर तक ना पहुंचे, इसलिए अच्छा होगा कि मौन धारण करें या बहुत सोच समझकर बोलें। संतान की दृष्टि से, संतान के लिहाज से ये वर्ष 2023 आपको ऐसे कहें कि काफ़ी अच्छा रहेगा। यानी कि जो लोग संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं उनके लिए, गर्भाधान के लिए ये बहुत ही उपयुक्त समय होगा, बहुत ही उपयुक्त समय होगा। राशि के पंचम भाव में गुरु की जो दृष्टि होगी उससे आपकी जो संतान है उसके जो मार्ग हैं उन्नति के वो काफ़ी अच्छे होंगे, प्रशस्त होंगे। यानी संतान आपकी इस वर्ष उन्नति कर सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में एकदम ऐसे समझें कि उनकी रुचि बहुत आगे बढ़ेगी या एक कदम आगे रहेगी। अपने भाग्य के बल पर बच्चे आपके ऐसे कहें कि तरक्की कर सकते हैं या अपने लक्ष्यों की प्राप्ति इस वर्ष बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बच्चे बड़े हैं, विवाह योग्य हैं, तो ऐसे समझिए कि ये वर्ष उनके विवाह के लिए भी काफ़ी अच्छा और उत्तम रहेगा, या कह सकते हैं कि इस समय अवधि में आपके बच्चों का विवाह भी संपन्न है या विवाह हो सकता है। ये वर्ष 2023 संबंधों के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके प्रेम संबंधों के मामले में भी 7th हाउस यानी जो गुरु का संचार इस समय पता है सभी को मीन राशि में है, जहां से 7वें भाव पर उनकी दृष्टि होती है। गुरु की दृष्टि को अमृत दृष्टि माना जाता है। यानी वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन के लिहाज से भी ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, या ये कहें कि आपके जो संबंध हैं, वैवाहिक संबंध हैं, दाम्पत्य संबंध हैं, उनमें इनका असर आपको बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक दिखाई देगा। सामाजिक दृष्टिकोण से भी ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा है। जो लोग शादी करने के इच्छुक हैं या जो लोग शादी योग्य हैं या किसी तरह के प्रेम बंधन में हैं और उस प्रेम बंधन को शादी में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए ये वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। सामाजिक जीवन, सोशल वर्क या सोसाइटी में जो आपके लिए होगा वो थोड़ा सा जटिल रह सकता है। विवाह कह सकते हैं कि वहाँ पर किसी तरह का समय न दे पाना या किसी तरह का समाज के जो कार्यक्रम हैं उनमें इन्वॉल्व ना हो पाना या किसी तरह की अन्य कोई बात हो जाने से वहाँ थोड़ा सा आपका कमज़ोर रह सकता है। क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसको महान मानने का जो आपका जज्बा है, जिसके कारण कभी कभी लोग आपको अच्छे से नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से वो एक अस्थिर टकराव कहिए वो हो सकता है। कह सकते हैं कि आप अपनी जो छवि है, जो आपकी जो आत्म परिभाषा है,
उसको समय समय पर जब बदलते रहेंगे तो उसमें भी कहीं न कहीं बेवजह मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए सभी संबंधों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें, पूरी तरह से ध्यान रहे। और एक ये होता है कि क्योंकि आपकी राशि गुरु की राशि होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर क्षेत्र में बहुत अच्छी नॉलेज हर क्षेत्र में ही आपको रखते हों। कोई ना कोई क्षेत्र तो ऐसा होगा जहाँ पर आपको कम भी है। तो यानी कहने के अलावा सुनने की भी क्षमता रखें। हर चीज़ में आप सभी को टीच करेंगे ऐसा नहीं चलेगा। कुछ चीज़ों में हो सकता है आपको भी टीच होना पड़े या आपको भी कोई आदमी मार्गदर्शन करे, तो उसको भी सीरियस होकर अगर आप सुनेंगे तो आपके संबंधों में किसी भी तरह की समस्या, प्रेम जीवन में किसी भी तरह की समस्या, सामाजिक जीवन में किसी भी तरह की समस्या आपके लिए नहीं आएगी। ये भी कह सकते हैं कि ये वर्ष दाम्पत्य जीवन या उस तरह की चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है आपके लिए। छोटे भाई बहन जो होंगे आपके, उनसे भी इस वर्ष आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, या ये कहें कि उनके साथ रिश्ते जो हैं वो काफ़ी हद तक आप अच्छे होने की उम्मीद लगा सकते हैं। जो लोग सिर्फ प्रेम संबंधों में इन्वॉल्व हैं उनके लिए भी कह सकते हैं कि ये वर्ष जो होगा वो ठीक ठाक ही रहने वाला है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से वफादार रहें और अपनी ही बातों को कहने में ना रह के उनकी बात भी सुने, तो आप इस तरह से इस वर्ष को बहुत ही अच्छा गुजार सकते हैं। किसी तरह का इस वर्ष अगर आपको कोई संबंधों में चुनाव करना पड़ता है, कैरियर आदि के कारण कुछ ऐसी समस्याएं क्रिएट होती हैं जिनमें आपके संबंधों में किसी तरह की कोई समस्या बन सकती है, तो वहाँ भी बहुत ही विवेक के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ काम करें, या बहुत ही समझदारी के साथ उस रिश्तों का चुनाव करें, ताकि व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उस पर भी प्रभाव ना पड़े और दूसरे का भी, सामने वाले का भी किसी भी रूप से उनको भी ठेस ना पहुँचे। चलिए, बाकी और चीज़ें जैसे आपका व्यवसायिक है, व्यवसाय की दृष्टि से भी अन्य हम राशिफलों में बात कर चुके हैं कि किस तरह का आपके लिए ये वर्ष 2023 रहने वाला है। नए रिश्तों के लिहाज से भी ये अच्छा वर्ष दिखाई देता है, या ये कहें कि आपके जो रिश्ते होंगे, नए संबंध भी कुछ इस वर्ष आपके लोगों के साथ बन सकते हैं। बॉस या सामाजिक स्तर पर किसी उच्च व्यक्ति के साथ भी आपके इस वर्ष संबंध कायम हो सकते हैं, या उनके साथ आप जुड़ना पसंद करेंगे। जो आपकी शक्ति जो है, जो आपकी एनर्जी लेवल है, उसको बढ़ाने में ऐसे संबंध आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे। वो ऐसे भी कह सकते हो कि आप कैरियर और वित्त से संबंधित जो मामले होंगे उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा सहायक और बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो संबंध होंगे वो आपको आपके कैरियर में एक ऊंचाई तक ले जाने में, आपके लिए शीर्ष तक पहुंचाने में एक शॉर्टकट का काम भी कर सकते हैं। क्योंकि बुध ग्रह जो है, क्योंकि आपकी मीन राशि है, 7th हाउस में आपके में कन्या राशि बनती है, तो प्रेम का जो ग्रह बनता है या जो दाम्पत्य जीवन का ग्रह बनता है वो बुध बनता है। यानी आपके प्रेम का ग्रह बुध बनेगा और वो बहुत ही तेज चलने वाला ग्रह माना जाता है, बहुत जल्दी जल्दी राशियों को परिवर्तित करता है। तो रोमांस और रोमांटिक ऐसे अवसर आपके पास विभिन्न तरीक़ों से आ सकते हैं इस पूरे वर्ष। उनमें किसी तरह के ऐसे उतार चढ़ाव भी दिख सकते हैं कि कभी आपका प्रेम जीवन बहुत शीर्ष पर है, कभी आपका प्रेम जीवन में कुछ नीरसता है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके लिए 2023, आपके प्रेम जीवन, आपके संबंध, आपके बच्चों के लिहाज से। चलिए, आगे फिर उपस्थित होंगे किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य रोमांटिक विषय के साथ, कुछ बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। एक बात और, हम प्रत्येक दिन प्रातः 7:30 बजे एक कार्यक्रम लेके आते हैं जिसमें आपके राशिफल की बात करते हैं। सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, साथ ही बात करते हैं आज के पंचांग की, आज की तिथियों की, उस दिन जो अन्य चीज़ें तिथियों में होती हैं जो देखने योग्य हैं, जैसे गणमूल है, पंचक है, उन सभी जानकारियों को देते हैं। साथ ही बात करते हैं राहु काल की। विशेष रूप से राहु काल सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम का है या कारगर है। उस समय पर किसी भी तरह का कोई काम आप आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं, किसी अच्छी यात्रा के लिए जाते हैं, तो उसमें सफलता की संभावना कम रहती है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वो सुबह ही पता चल जाना चाहिए, ताकि अपने महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उनमें राहु की उपस्थिति से बचा जा सके। अगर आपकी कोई क्वायरी होती है, कुछ आप पूछना भी चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9990707495 पर। हम उसी कार्यक्रम के अंत में या बीच में कहीं पर भी आपकी जो समस्या होगी उसका समाधान या आपका जो प्रश्न होगा उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए,
रोज़ाना देखते रहिए। साथ ही अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। जानकारी अच्छी लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।